आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो बॉर्डर चेक पोस्ट पर अब कोविड टेस्ट की सुविधा। तो अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों को अब बॉर्डर चेक पोस्ट पर ही कोरोना एंटीजन टेस्ट कराने की सुविधा मिलेगी। उन्हें इस टेस्ट के लिए शुल्क देना होगा। कोरोना संक्रमण की दृष्टि से अति संवेदनशील शहरों से बगैर जाँच कराए आने वाले व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य होगा। स्टार्टअप एक पायदान ऊपर चढ़ा उत्तराखंड। तो युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने की दिशा में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 इसकी तस्लीक करती है। एस्पायरिंग लीडर्स यानी आकांक्षी नेतृत्व श्रेणी में उत्तराखंड को स्थान मिला है। पिछली बार यह इमर्जिंग राज्यों की श्रेणी में था। महिला की हत्या में पड़ोसी गिरफ्तार। तो शारीरिक संबंधों के लिए दबाव बनाए जाने पर अधेड़ ने की रिटायर्ड प्रोफेसर की हत्या। तो खबर है डोईवाला से, जहां पे डोईवाला कोतवाली क्षेत्रांतर्गत अठूरवाला विस्थापित में सुनार गांव में 2 दिन पूर्व हुए रिटायर्ड महिला प्रोफेसर की हत्या का पुलिस और एसओजी ने 48 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के पड़ोस में रहने वाले अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वजह महिला का अधेड़ पर शारीरिक संबंध के लिए दबाव डालना सामने आया है। आज से चलेगी नंदा देवी एक्सप्रेस। तो 175 दिन के बाद शनिवार को देहरादून से नंदा देवी एक्सप्रेस का संचालन फिर शुरू हो जाएगा। यह ट्रेन भी कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में बंद कर दी गई थी। इसके साथ ही अब दून से चलने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़कर के 3 हो गई है। महिला की हत्या में पड़ोसी गिरफ्तार। तो डोईवाला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अठूरवाला विस्थापित के सुनार गांव में 2 दिन पूर्व हुए रिटायर्ड महिला प्रोफेसर की हत्या का पुलिस और एसओजी ने 48 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के पड़ोस में रहने वाले अधेड़ को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह महिला का अधेड़ पर शारीरिक संबंध के लिए दबाव डालना सामने आया है। आज से चलेगी नंदा देवी एक्सप्रेस। तो 175 दिन के बाद शनिवार को देहरादून से नंदा देवी एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा। तो यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से 90 मिनट पहले पहुंचना होगा। स्टेशन मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। कैमरे के सामने बयान से पीछे हटी महिला। तो अल्मोड़ा जिले में द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला शुक्रवार को कैमरे के सामने बयान देने से पीछे हट गई। विवेचक की काफ़ी कोशिशों के बाद भी महिला ने कैमरे या किसी अन्य रिकॉर्डिंग सिस्टम के समक्ष बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया। ऐसे में पुलिस ने रूटीन प्रक्रिया के तहत लिखित में उसका बयान दर्ज किया। झपरेड़ा विधायक समेत 995 और संक्रमित मिले हैं। तो प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 9000 के पार पहुंच गई है। उधमसिंह नगर में 271, हरिद्वार में 161 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। शुक्रवार को भी प्रदेश में 995 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों का कुल आंकड़ा 29,000 के पार पहुँच गया है। फिर से लॉकडाउन की जरूरत नहीं। तो सीएम पिछले कुछ समय से राज्य में कोविड संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अब सभी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने तुरंत फिर लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। वहीं देहरादून में फिर टूटा रिकॉर्ड, 281 नए मामले सामने आए हैं। कोविड टेस्ट की दर जल्द होगी कम। तो उत्तराखंड में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जांच का दायरा बढ़ाने के क्रम में राज्य सरकार कोविड टेस्ट की दरों में कमी करने जा रही है। शासन ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में टेस्ट की दरों के संबंध में लागू व्यवस्था का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि अभी जो इसके लिए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उसके लिए 2400 रुपये की दर तय की गई थी। मुख्यालयों में भी सत्र से वर्चुअल जुड़ सकेंगे विधायक। तो विधानसभा सत्र में वर्चुअल जुड़ने के लिए जिला मुख्यालयों में एनआईसी के जरिए होगी व्यवस्था। मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, बोले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र। तो फरवरी में ही तय हो गया था लेकिन कोविड ने थाम लिया था कदम। तो मंत्री मंडल का हिस्सा बनने को 3.5 साल से इंतजार कर रहे भाजपा विधायकों की उम्मीदें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर जगा दी हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही किया जाएगा। इसके लिए यथाशीघ्र केंद्रीय नेतृत्व में एक बार फिर चर्चा करेंगे।
जनरल ओबीसी कर्मी 13 को बनाएंगे आंदोलन की रणनीति, तो सचिवालय परिसर समेत सभी जिला मुख्यालय में धरना दिया है। आईआईटी में प्रवेश के लिए 6 से रजिस्ट्रेशन, तो जेई मेन का परिणाम जारी होने के साथ ही ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी जोसा की ओर से काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में 23 आईआईटी, 32 एनआईटी और 26 ट्रिपल आईटी और 30 जेएफटीआई में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। खबर है यह देवेंद्र पाठक बने उत्तरांचल विश्वविद्यालय के कुलपति। हरीश रावत का कद बढ़ा, देवेंद्र बने नए प्रभारी, तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कद में एक बार फिर इजाफा हुआ है। कांग्रेस हाईकमान ने राष्ट्रीय स्तर पर कई वरिष्ठ नेताओं को अहम पदों से हटाया, वहीं राष्ट्रीय महासचिव के साथ कांग्रेस कार्य समिति के रूप में उनकी भूमिका बरकरार रखी है। इसी साथ खबर है यह मंत्रिमंडल की बैठक 17 को होगी, तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 17 सितंबर को सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी। बात करते ऋषिकेश की खबरों की, तो तीर्थ नगरी में महिलाओं का प्रदर्शन, तो बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई से थी नाराज। मुनि की रेती में पुलिसकर्मी सहित 15 कोरोना संक्रमित मिले हैं। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर बने हैं खतरनाक गड्ढे, तो हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर खतरनाक गड्ढे की भरमार है, लंबे समय से राजमार्ग की मरम्मत नहीं हुई है। विकासनगर की खबरों की बात करें तो विकासनगर से खबर है जहाँ पे चक्राता में व्यापारी से ठगे 1,60,000 रुपये, तो चक्राता में एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी कर 3 आरोपितों ने 1,60,000 रुपये ठग लिए। यमुना में डूबे युवक का नहीं लगा सुराग, तो गुरुवार को नहाते समय पैर फिसलने से नदी में हो गया था लापता। इसी के साथ खबर आई है विकासनगर से जहां पर शक्ति नहर में गिरी बालिका की डूब करके मौत हो गई है, तो कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कुंजा की एक 10 साल की बालिका शक्ति नहर में गिर करके लापता हो गई। समूह ग के 1000 पदों पर भर्ती के लिए होगी परीक्षा, तो एसओपी तैयार होने के बाद अक्टूबर-नवंबर में हो सकती है परीक्षाएं। तो उत्तराखंड में समूह ग के 1000 से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने कोविड गाइडलाइन के पालन करते हुए अधीन सेवा चयन आयोग को भर्ती परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। इससे 1 लाख से अधिक उम्मीदवारों का भर्ती परीक्षाओं के लिए इंतजार खत्म होगा। आयोग की ओर से भर्ती परीक्षाओं के लिए एसओपी तैयार की जाएगी। इसके बाद अक्टूबर व नवंबर माह में परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो इसके साथ ही यहाँ पर अगर बात करें तो बताया गया है कि 3000 से अधिक पदों की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी भी की जा रही है, तो जल्द ही यहाँ पे 3000 पदों पर भी नई भर्ती देखने को मिलेगी। इसी के साथ बात करते हैं गढ़वाली खबरों की, तो यमुनोत्री पैदल मार्ग बंद, साधु ने भागकर बचाई जान। तो 17 तीर्थयात्री व पुरोहितों को एसडीआरएफ ने रस्सी के सहारे निकाला है। तो खबर है यह बड़कोट उत्तरकाशी जहाँ पे जानकी चट्टी से 1.5 किलोमीटर आगे यमुनोत्री पैदल मार्ग पर मंगेली गदेरी के पास शुक्रवार को सुबह भारी भूस्खलन हुआ। पैदल मार्ग पर करीब 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बंद हो चुका है, साथ ही पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। हेमकुंड यात्रा को भक्तों में उत्साह, तो हेमकुंड साहिब के दर्शनों को गुरुद्वारा पहुंचे पंजाब के श्रद्धालु, तो श्री हेमकुंड साहिब को यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। 4 सितंबर को कपाट खुलने से लेकर अब तक 455 श्रद्धालु गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में मत्था टेक चुके हैं। खबर आई है रुद्रप्रयाग से जहां पे गर्भवती महिलाओं को दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया पोषाहार के प्रति जागरूक। वहीं चिन्यालीस से खबर है जहाँ पे खाई में गिरने से युवती की मौत हो गई, तो चिलोट गांव की एक युवती की शुक्रवार को घास काटते हुए 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। थराली से खबर है जहाँ पे करंट की चपेट में आने से कर्मी घायल हो गया। श्रीनगर से खबर है जहाँ पे खाई में गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई, तो भगवान से अलकनंदा नदी पर बने झूले पुल को पार कर रामपुर गाँव जाते समय एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से जहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर कार्यालय 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। तो केदारनाथ समेत पंच केदार के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में एक कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद देवस्थानम बोर्ड ने कार्यालय को 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। वहीं श्रीनगर से खबर है जहाँ पे श्रीनगर में 17 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं।
कोटद्वार से खबर आई है, मासूम की मौत के बाद पीडिया वार्ड 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो कोटद्वार से खबर है, जहां पे शुक्रवार को दून मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मासूम की मौत के बाद बेस चिकित्सालय में हड़कंप मचा हुआ है। बेस चिकित्सालय के पीडिया वार्ड को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। लैंसडाउन से खबर है, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हो गई है। तो दिल्ली से लैंसडाउन तहसील क्षेत्र अपने मामा के घर पहुंची एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बेस चिकित्सालय में युवती के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। वही खबर आई है, देश के अंतिम गांव माड़ा में भी कोरोना संक्रमण का भय। तो चमोली जिले में चीन सीमा पर स्थित देश के अंतिम माड़ा गांव में भी लोग कोरोना संक्रमण के भय से सहमे हुए हैं। इसे देखते हुए ग्रामीणों ने न केवल बद्रीनाथ धाम आने वाले यात्रियों बल्कि सेना के जवानों से भी दूरी बनाई हुई है। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर आई, जहां पे नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। तो लक्सर से खबर आई है, जबरेड़ा विधायक समेत 995 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वही खबर है हरिद्वार से, जहां पे पीएससी के 12 जवान समेत 161 कोरोना के मामले सामने आए। तो पीएससी के 100 से अधिक जवानों के लिए गए थे कोरोना सैंपल। तो कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं 33 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। वहीं गिरफ्तार 2 युवक निकले कोरोना पॉजिटिव। तो ज्वालापुर में गिरफ्तार हुए 2 युवकों में कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सभी आरोपियों का चालान करने के बाद जिला अस्पताल मेडिकल कराया। कोविड टेस्ट कराने के पर 2 युवकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। खबर है ये देहरादून से, जहां पर 2.5 साल के बच्चे गर्भवती समेत 13 ने दम तोड़ दिया। तो प्रदेश में कोरोना अपना विकराल रूप दिखा रहा है। प्रदेश में न केवल संक्रमितों की संख्या बल्कि कोरोना संक्रमित के मौत का ग्राफ भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में 2.5 साल के बच्चे और गर्भवती समेत 13 मरीजों की मौत हो गई। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 395 हो गई है। इसी के साथ खबर है ट्रैक किनारे बन रही है झोपड़ियां, हाथ पर हाथ धरे बैठा है रेलवे। तो रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण से आरपीएफ और रेलवे के अन्य तंत्रों की सजगता पर सवाल उठ रहे हैं। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की, तो आशा देवी प्रकरण में जिला अस्पताल में मिली खामियां। तो कोरोना काल में रैपिड टेस्ट की व्यवस्था न होना बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे ट्रक चालक का पार्क में मिला शव। तो अल्मोड़ा निवासी ट्रक चालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शव शुक्रवार सुबह रामलीला मैदान के बगल में स्थित डीके पार्क में पड़ा मिला। परिजनों के अनुसार वह 2 महीने से बेरोजगार ही घूम रहा था। मंगलवार पड़ाव चौकी इंचार्ज कैलाश सिंह नेगी ने बताया कि सुबह 7 बजे पार्क में शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची। बेरोजगारी के खिलाफ शंखनाद। तो कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के शुक्रवार शाम 7:30 पर शंखनाद, घंटी और कनस्तर बजाओ कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार को जगाना है और बेरोजगार युवाओं को उनका हक दिलाना है। बॉर्डर चेक पोस्ट पर होगा कोरोना टेस्ट। तो राज्य सरकार ने दिया संकल्प, अति संवेदनशील शहरों से आने वालों को जरूरी है। राज्य की पहली ई लोक अदालत आज। तो कोरोना काल में उत्तराखंड में हाईकोर्ट समेत अधीश अदालतों में शनिवार को पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पेट्रोल संघ शहीद स्मारक पहुंचे आंदोलनकारी। तो कचहरी स्थित शहीद स्मारक परिसर में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी बीएल सकलानी ने खुद को शहीदों की पूजा के लिए बने मंदिर में बंद कर लिया। बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचे बीएल सकलानी सरकार द्वारा अपनी मांगे न मानने पर आत्मदाह की चेतावनी दे रहे थे। पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें मंदिर से सकुशल बाहर निकाला। इसके करीब 2 घंटे तक पुलिस के साथ प्रशासन के अधिकारियों और अन्य की सांसें अटकी रही। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षाओं में बदलाव किया है। तो 14 सितंबर से होने वाली परीक्षाओं में आंशिक परिवर्तन किया है। तो सुबह जो 9:30 से 11:30 बजे तक परीक्षा होनी थी वो अब 10:30 से 12:30 बजे तक होगी। वहीं दोपहर 1 से 3 बजे तक की परीक्षा भी 1:30 बजे से 3:30 बजे तक होगी। तो इस प्रकार से ये कुछ आंशिक बदलाव किए गए हैं।
नैन वाली खबरों की बात करें तो हल्द्वानी में इलाज के नाम पर मरीजों की हो रही है फजीयत। तो वैश्विक महामारी के दौर में इलाज के नाम पर मरीजों की फजीयत होने लगी है। लापरवाही का आलम यह है कि कोरोना नियंत्रण में जुटी आशा कार्यकर्ताएं भी इलाज को भटक रही हैं। वहीं शहर में छाती में संक्रमण से ग्रस्त पूर्व सैनिक को इलाज नहीं मिला। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने पर भी निजी अस्पतालों ने इलाज नहीं किया। इस तरह की घोर लापरवाही से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे पॉजिटिव गर्भवती एसटीएफ से फरार हो गई। तो डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल से भर्ती एक कोरोना संक्रमित गर्भवती ऑपरेशन के डर से अस्पताल से फरार हो गई। मामले में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। घटना के 5 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। दर्ज पते के हिसाब से पुलिस महिला को तलाशने भवाली पहुंच गई। बाद में पता चला कि वह पति संग गदरपुर में है। महिला के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसी के साथ खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे एक गर्भवती समेत 5 ने गंवाई जान। तो जिले में 110 लोग कोरोना संक्रमित मिले। कुमाऊं भर में मरीजों का एसटीएच में चल रहा है उपचार। 100 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। वही खबर है, काढ़ा उतना ही पिएं जितना शरीर के लिए जरूरी। तो कोरोना काल में केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही आयुर्वेद का महत्व बढ़ा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से लेकर के शरीर में स्वस्थ रखने में आयुर्वेद की महत्ता उजागर हुई है। यही कारण है कि अब तमाम डॉक्टर काढ़ा पीने को लेकर के आयुर्वेद उपचार की सलाह दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ज़रूरत से ज़्यादा काढ़ा पीना या फिर आयुर्वेदिक दवाइयों का मनमाना इस्तेमाल भी नुकसान पहुँचाने लगता है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बसों के संचालन की तैयारी। तो उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की बसें फिर से एक दूसरे राज्यों में दौड़ती नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने 9 बसों के संचालन को मंजूरी उत्तराखंड परिवहन निगम से मांगी है। इस प्रस्ताव को निगम मुख्यालय ने शासन को भेज दिया है। अनुमति मिलने पर उत्तराखंड की 100 बसें भी दोबारा उत्तर प्रदेश के अलग अलग रूटों पर चलाई जाएंगी। इसी के साथ खबर आई है, एक क्लिक पर पढ़ें 109 लाइब्रेरी की किताबें। तो ई ग्रंथालय से जुड़ी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एक क्लिक पर राज्य भर में शिक्षा संस्थानों की 109 लाइब्रेरी में मौजूद किताबें पढ़ सकेंगे। विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी राज्य में 105 डिग्री कॉलेजों के अलावा कुमाऊं विश्वविद्यालय और दून विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी से जुड़ चुकी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से यहाँ पर जो बुक्स हैं वो सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको OU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की। तो आमरण अनशन पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष का स्वास्थ्य गिरा। तो सूद नहीं लिए जाने पर बढ़ता जा रहा है छात्रों का आक्रोश। परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं पिथौरागढ़ महाविद्यालय के छात्र। वही खबर आई है, पूर्व की भांति वरिष्ठता के आधार पर ANM प्रशिक्षित बेरोजगारों की नियुक्ति करो। तो उत्तराखंड बेरोजगार प्रशिक्षित ANM संघ की जिला इकाई ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त चल रहे ANM के पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं करने पर नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक को इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर पूर्व की भांति वरिष्ठता के आधार पर ANM की नियुक्ति करने और अपने स्तर से मुख्यमंत्री से अनुरोध करने का आग्रह किया है। खबर आई है बनबसा से, जहां पे नेपाल से दूध ला रहे 5 ग्रामीणों को SSB ने पकड़ा। बवाल हो गया है। तो कोरोना वायरस के चलते इंडो नेपाल सीमा है, लेकिन इसके बावजूद भी तस्करी का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर नेपाल से दूध की तस्करी करने का वीडियो वायरल होने पर SSB ने कार्रवाई करते हुए 5 दूध बेचने वालों को पकड़ लिया है। गलत जानकारी देने वाले खिलाड़ी होंगे निलंबित। तो BCCI ने जारी किए नियम। चंपावत क्रिकेट एसोसिएशन ने खिलाड़ियों को चेताया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो अलग अलग घटनाओं में 3 की मौत। तो हादसे में खटीमा की युवक की मौत। शक्ति फॉर्म व दिनेशपुर में छात्राओं ने की खुदकुशी। इसी खबर आई है, चोरी की तलाश में पुलिस ने बुलंदशहर में दबिश की है। झपट मार्ग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाइक सवार युवक से झपटा मार्ग गिरोह के 3 सदस्य 50,000 रुपये छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों बदमाशों से रुपए बरामद कर लिए। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनकी बाइक भी सीज कर दी है। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे रामपुरा में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है।
एंटीजन के बाद ट्रू नेट किट भी खत्म हो गई है, तो स्वास्थ्य विभाग ने देहरादून भेजी मांग। ज़्यादातर लोगों की RT-PCR से की जा रही है कोरोना जांच। तो कोरोना की आपातकालीन जांच के लिए प्रयोग में लाई जा रही एंटीजन किट की कमी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि ट्रू नेट किट भी खत्म हो गई है। इसी साथ खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे ASP काशीपुर समेत 219 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना से 1 दरोगा की मौत हो गई है। रुद्रपुर की बेटी का UP PCS में चयन हुआ है। तो रुद्रपुर की बेटी का 2018 वर्तमान में शाहजहांपुर की ट्रेजरी अधिकारी के पद पर तैनात सृष्टि का उत्तर प्रदेश PCS वर्ष 2018 बैच में चयन हुआ। इस खबर है 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने का लिया संकल्प। तो भाजपा सरकार से आमजन त्रस्त हो चुका है। सरकार ने झूठे वादे कर जनता को छलने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। कोरोना महामारी में भी सरकार ने आमजन को कोई सहूलत नहीं दी। प्रदेश की जनता परिवर्तन को तैयार है। कार्यकर्ता आमजन के बीच जाकर सरकार के विफलताओं की प्रमुखता से मांग उठाएंगे। वहीं रोजगार छीनने में लगी प्रदेश सरकार। तो खटीमा से खबर है, जहां पे नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों को रोजगार देने के स्थान पर उनका रोजगार छीनने का काम कर रही है।